बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, उड़द, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। शनिवार को गेहूं के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में नरमी देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी भी देखी गई। गेहूं के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। खासी ज्यादा बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धौराजी मंडी में 26 मई को गेहूं का भाव था 2,240 रुपए। 27 मई को इसके सौदों में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में 26 मई को गेहूं का भाव रहा 2,225 रुपए। 27 मई को इसमें 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2,220 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी गेहूं के सौदों में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहां 26 मई को गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए, जो 27 मई को 20 रुपए गिरकर 2,280 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए। 27 मई को 10 रुपए चढ़कर 2,310 रुपए प्रति क्विंटल इसका भाव दर्ज किया गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल गेहूं की पैदावार 1,077.42 टन रही थी। और आइए सीधे रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार पर आपकी क्या राय है। गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया जा रहा है, इस बीच मांग किस तरह की निकल कर आ रही है और भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गेहूं के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। गत सप्ताह हमने देखा कि ज्यादातर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम मंडियों के अंदर आवक भी देखते हैं तो मंडियों के अंदर आवक भी जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अधिक होता हुआ दिखाई दिया है। गत 6 महीने के दौरान सरकारी केंद्रों पे भी जो है गेहूं की खूब जो है खरीदारी की गई है। इसके कारण जो है एमएसपी के सपोर्ट के कारण भी जो है बाजार के अंदर हमें अच्छी रौनक देखने को मिली है और डिमांड मार्केट की सुधरने के कारण भी जो है गेहूं के बाजार में हमें लगातार तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि मांग के अंदर लगभग 10% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गेहूं के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो गेहूं के जो किसान है जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, बिकवाली करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस वक्त?
बिल्कुल किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है कि हमें 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे मांग में सुधार हमें देखने को मिल रहा है और मानसून आगे जिस तरीके से आएगा और अच्छे मानसून की आशंका है, बाजार के अंदर मांग तेजी पकड़ते हुए दिखाई देगी, तो आने वाले समय में जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो गेहूं के जो किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि गेहूं के भाव में तेजी के आसार इस वक्त बने हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। भले ही पैदावार भी अच्छी हो, लेकिन इस बीच मांग अच्छी निकलने की वजह से इसके भाव में 1-2 महीने में और भी तेजी के आसार नजर आ रहे हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उड़द में रहा मिला जुला रुख, पुणे मंडी में आया 250 रुपए का उछाल। राजकोट मंडी में 2000 रुपए पर हुए बाजरे के सौदे, अलीगढ़ में 2160 रुपए रहा भाव। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब दलहन पैक में खासतौर पर उड़द की बात करते हैं। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। पुणे मंडी में 250 रुपए का बड़ा उछाल आया, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में मामूली नरमी रही। उड़द के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 26 मई को उड़द का भाव था 8,100 रुपए। 27 मई को ये 250 रुपए चढ़कर 8,350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 26 मई को उड़द का भाव 6,850 रुपए था, जो कि 27 मई को 100 रुपए बढ़कर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। राज्य की लखनऊ मंडी में 26 मई को उड़द का भाव 7,680 रुपए रहा। 27 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,680 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 मई को इसका भाव 7,950 रुपए था। 27 मई को इसके सौदे 5 रुपए गिरकर 7,945 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल इसकी रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26.12 लाख टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 27.76 लाख टन था। यानी इस बार उड़द की उपज में 1.64 लाख टन की कमी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2.02 लाख टन और पिछले 5 वर्षों की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। जी हाँ, तो कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक इस वक्त सामान्य देखी जा रही है, लेकिन इसके जो भाव है वो एक दायरे के अंदर चल रहे हैं, जिसमें हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां भी हम अलग अलग मंडियों में बनते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भले ही कुल दलहन में रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन उड़द के पैदावार में कुछ कमी का अंदेशा यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। ऐसे में अगर उड़द का स्टॉक आपके पास है तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और कुछ फलों के हाजिर भाव की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन इनके हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। केले की यहां पर पहले बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में केले का भाव रहा 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अंचल मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 3,400 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,750 रुपए पर हुए।
ये तो बात हुई केले की। आगे बढ़ते हैं और खरबूजे के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में खरबूजे का भाव रहा 1200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 900 रुपए पर ही हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 1480 रुपए और इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में खरबूजे के सौदे 1240 रुपए पर हुए। खरबूजे की बात भी हमने कर ली और अब नजर डाल लेते हैं तरबूज के हाजिर भाव पर। विभिन्न मंडियों में किस तरह से बीते कारोबारी दिन भाव रहे, तो इसकी बात करें तो राजस्थान की जोधपुर मंडी से आइए शुरुआत करते हैं, जहां पर तरबूज का भाव रहा 500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1000 रुपए में हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 900 रुपए और उत्तर प्रदेश की दिवाई मंडी में तरबूज का भाव 700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम मोटे अनाजों की बात करेंगे, जिसमें ज्वार और बाजरे के बारे में भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं जौ का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ के सौदे 1685 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2110 रुपए। इसी राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2150 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की दिवाई मंडी में जौ का भाव रहा 1800 रुपए प्रति क्विंटल। इसके पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जौ के भाव आपको किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? इस वक्त बाजार की स्थिति से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबार पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जौ के अंदर हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें सुधरता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग में भी जो है लगभग 10 से 15% तक के बीच में सुधार देखने को मिला है। निर्यात की स्थिति में भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की जो एक MSP पॉलिसी है उसका भी इसको लगातार सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले सीजन में जिस तरीके से अच्छे मानसून की आशंका जताई जा रही है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जौ के अंदर तेजी का माहौल ही रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? क्या भी बिकवाली कर सकते हैं या फिर और अच्छे भाव इन्हें मिल सकते हैं आने वाले समय में? थोड़ा इंतजार कर लें।
बिल्कुल किसान भाई बहन जो के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी जो 20 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और मांग में सुधार आता हो तो ये जो तेजी है 100 से 120 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जौ के किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि इसके भाव में तेजी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ आंशिक तेजी अभी फिलहाल भी आपको नजर आ सकती है और आने वाले समय में थोड़े मांग और निकलने के साथ और भी तेजी की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बाजरे की क्या स्थिति है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पर अगर नजर डाले तो शनिवार को एक मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात की जाए तो यहां पर बाजरे के भाव दर्ज किया गया 2140 रुपए। इसी राज्य की ही अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां पर इस दौरान बाजरे के सौदे 2160 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में बाजरे की खरीद 1900 रुपए पर हुई। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। वहीं बात कुल मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511,01,000 टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 36,47,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हाँ, तो कुल मोटे अनाज की पैदावार में भी जहां पर बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है तो वहीं बाजरे की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। इसकी जो खरीफ पैदावार है वो बढ़ती हुई यहां पर दिख रही है, जिसका असर आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मोटे अनाज में शामिल ज्वार की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात की जाए तो एक मार्केट के मुताबिक 27 मई को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव 3,400 रुपए दर्ज किया गया। वहीं गुजरात की ध्रोल मंडी में ज्वार 3,000 रुपए पर बिकी, जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4,250 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, ज्वार के जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं आने वाले समय के लिए, भाव कहां जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3 से 4 महीने में ज्वार जो अच्छी मजबूती के साथ भी कारोबार कर रहा है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो उसमें 3 से 5% तक का हमें एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात की स्थिति अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हमें सुधार देखने को मिला है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय डिमांड में लगभग 7 से 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार इसको फायदा मिल रहा है और जिस तरीके से आने वाले समय में वेदर डिपार्टमेंट का अनुमान है कि अच्छा मानसून आएगा, उसको देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले इसकी
टाइम में इसकी जो सीजनल डिमांड है हमें अच्छी निकलते हुए दिखाई देगी। इसलिए मैं किसान भाई बहनों को ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी हाँ, तो जिन किसानों के पास स्टॉक रखा हुआ है वो तेजी में ही बने रहे, तो क्या इस तेजी का लाभ अभी तत्काल उठा ले या फिर और अच्छी तेजी आने वाले समय में मिल सकती है, कुछ और भी इंतजार किया जा सकता है? बिल्कुल किसान भाई बहन जो है ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 50 से 80 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है, और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और डिमांड में सुधार देखने को मिलेगा तो ये जो तेजी है लगभग 200 रुपए तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। ये तो मोटे अनाजों की बात होगी और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव, आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और जीरे का हाल जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात की जाए तो एक्मार्ट नेट के अनुसार जीरे के जो भाव दर्ज किए गए वो रहे शनिवार को गुजरात की सामी मंडी में 41,000 प्रति क्विंटल। यहीं की भांडवत मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जीरे की खरीद 31,000 रुपए पर हुई। वहीं ध्रोल मंडी में जीरे के सौदे 32,700 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में जीरा 42,375 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में 5% की कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 7,95,000 टन था। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था। साल 2021-22 के दौरान निर्यात 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, अब मसालों में जीरे की बात करें तो इसके भाव कैसे रहेंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 1 साल से ही जीरा एक दबाव के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगभग 7 से 8% तक के बीच में घरेलू मांग के अंदर हमें कमी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं तो निर्यात जो है लगभग 15% से हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी अगर हम देखते हैं तो लगभग 20 से 25% तक की गिरावट पिछले वर्ष जो है दर्ज की गई थी। लेकिन अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जीरे की लगातार डिमांड रहती है और इस वर्ष अनुमान है कि वहाँ पे वो डिमांड जो है सुधरते हुए दिखाई देगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि करंट भावों से जो है बाजार थोड़ा सा हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और अभी जो चालू सीजन है उसमें हमें थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई देगी और यहाँ से तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो जिसका लाभ किसान सीधे तौर पर ले सकते हैं। साहिल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें मंडी खबर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ सब्जियों के हाजिर भाव पर नजर
डाल लेते हैं, देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही। बैंगन की यहाँ पर बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1750 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 2000 रुपए में हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 800 रुपए दर्ज किया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बैंगन के सौदे हुए 1070 रुपए पर। ये तो बात हुई बैंगन की। अब फूल गोभी के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 1550 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसके सौदे 2000 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में भाव 3000 रुपए रहा और उत्तर प्रदेश की डिवाई मंडी में इसके सौदे 2400 रुपए पर हुए। और चलते चलते आखिर में नजर डाल लेते हैं आलू के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसके सौदे 1300 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1000 रुपए भाव दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इसके सौदे 1100 रुपए पर हुए। यानी कमोवेश भाव एक से रहे हैं यहाँ पर अलग अलग मंडियों में। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।